लाख दावे करता है कि मुजरिम कैसा भी व्यक्ति हो, वो पुलिस की पकड़ से या कानून की पकड़ से बाहर नहीं हो सकता है। लेकिन एक वाक़या हमारे सामने ग्वालियर में आया है। एक जो सज्जन हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बच्ची का मर्डर कहें या तथा कथित अनुसार उनका कहना है कि बच्ची ने आत्महत्या की थी। लेकिन आत्महत्या करने के बाद पुलिस और कानून का काम है उस संबंधित जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, बल्कि यहाँ ऐसा नहीं हुआ और वो व्यक्ति लगातार पुलिस के पास चक्कर काट रहे हैं, कानून के पास गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बच्ची की जो उन्होंने आत्महत्या की है उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इसके लिए पुलिस को बार बार वो आवेदन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस प्रकरण में FIR होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं अक्षत कुमार जो कि पीड़ित हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या मामला सर? सर मेरा एक बच्ची थी जो अडॉप्टेड थी। 2011 में वो मेरे साथ जब 2 साल की थी तब से रह रही थी अपनी मम्मा के साथ। वो कहें तो एक लिविंग रिलेशनशिप का पार्ट था। लेकिन जब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उसका और उसकी माँ के प्रति दोनों का संबंध आपस में ख़राब होता जा रहा था। तो इसी के चलते उस बच्ची को मैंने उसके पूर्व पिता के पास सुपुर्द किया, जहाँ से फिर वो बच्ची कुछ दिनों के लिए अपने माँ और मामा के साथ रहने के लिए ग्वालियर में आई। बस ग्वालियर में जैसी वो 1 महीना रही, 1 माह के बाद उसके मुझे सुसाइड की खबर सामने आई। और जब मैं उस पॉइंट पे पहुंचा जहां से मुझे खबर प्राप्त हुई थी, रात 10 सितंबर की मध्य रात्रि का वो कॉल था जहां मैं पहुंचा था। उस पॉइंट पे बच्ची एक गाड़ी में पीछे बॉडी पड़ी थी, उसकी बच्ची का शव पड़ा हुआ था। बच्ची का शव पड़ा हुआ था बॉडी में। मुझे उसके शव के पास नहीं जाने दिया जा रहा था। अत्यंत उसके मामा और मामा के सारे घर वाले, बच्ची की माँ, मामा, भाई सब मेरे साथ मारा पीटी कर रहे थे और मुझे उस जगह से भगाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब मैंने 100 नंबर पे कंप्लेन करी, वो कंप्लेन नंबर भी है मेरे पास, तब उसके मामा ने मेरे ऊपर हथियार लगा के, कट्टा अड़ा के मुझे वो कंप्लेन वापस लेने का मजबूर किया। अब बोले कि तुम्हें भी इसकी लाश के साथ गायब कर दिया जाएगा। ठीक है, उस समय तो मैं घबरा के वहाँ से निकल गया था। लेकिन 2 दिन बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसकी शिकायत दर्ज करना चाहिए। तब से मैं जनकगंज थाने के चक्कर लगाया जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या कारण हो सकता है इस बच्ची की जो मृत्यु हुई है, उसके पीछे कोई कारण हो सकता है? हाँ, उस बच्ची की जो मृत्यु हुई है उसके लिए उसके माँ के प्रति बच्ची के प्रति उसका माँ का व्यवहार बहुत ज़्यादा रूड था। उसके कई सारे मेरे पास ऐसे वीडियो हैं जिसमें उसकी माँ उसे प्रताड़ित कर रही है। कई सारे ऐसे फ़ोटो हैं जिसमें वो बच्ची को जान का खतरा है। और उस बच्ची ने खुद अपने लिखित बयान में CWC में, जब वो अपने पूर्व पिता के पास गई थी, उसमें उसने वहाँ दर्शाया है कि मैं अपनी माँ से परेशान होकर मुझे अपनी माँ से जान माल का ख़तरा भी है, इसलिए मैं अपने पूर्व पिता के पास रहना चाहती हूँ। पुलिस उसका वो आवेदन भी अभी तक नहीं निकलवा पाई है, क्योंकि वो कुछ कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हैं इसके खिलाफ। वो इसको एक पारिवारिक विवाद बता के इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है जिन लोगों ने बच्ची की आत्महत्या के लिए प्रेरित किया और उसका शव फेंक दिया, वो क्या हो सकता है? किस कारणवश ऐसा कर रहे हैं? और क्या वो बाहुबली हैं या फिर क्या प्रशासन उनका साथ दे रहा है? उसके मामा का कहीं ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ साथ उसके मामा अब कई सारे पॉलिटिकल और पुलिस वालों के लेन देन की भी प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस केस को ऊपर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि ग्वालियर में उनका दबदबा है उसके मामा का काफ़ी। तो जो आपकी जो बच्ची है, अडॉप्टेड बच्ची है, जो इनकी जो माँ है, जो माँ आपको छोड़ कर के चली गई, इससे पूर्व में आप माँ के साथ स्वतंत्र रूप से रहते थे। क्या कारण रहा कि आप जो बच्ची की माँ है वो छोड़कर चली गई? कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, जिसके चलते उसने मुझे दोनों बच्चे मेरे सुपुर्द करके, जो मुझे उससे बाद हुए थे रिलेशनशिप में, वो 2 जुड़वा बच्चे उसने मुझे देके और मुझे स्वतंत्र कर दिया था कि अब आपका मेरा कोई संबंध नहीं है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी आप संभालिए, अब मेरा भी आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा पत्नी स्वरूप। तो मैं अपना बच्चों के साथ जीवन यापन कर ही रहा था। जब वो उस इंसान से अलग हुई या वो इंसान उसको अलग छोड़ के गया, तब वो वापस मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रही है। और जब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो गुंडागर्दी करके मेरे साथ ज़बरदस्ती रहने का प्रयास करे जा रहे हैं। आपकी बच्ची के साथ ये दुर्व्यवहार किया होगा या उसके मृत्यु तक पहुँचाया होगा, और किसने आत्महत्या के लिए उनको प्रेरित किया होगा, ज़रा उनके नाम बताइए।
स्पेशली मैं तो उसकी माँ का ही नाम लेना चाहता हूँ, जिनका नाम है रोमा फिरवानी, जो मेरे साथ रहते हुए उनका परिवर्तित नाम हुआ आरती कौल। उनकी वजह से बच्ची काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन कहीं ना कहीं बच्ची का मामा, जिनका नाम देवानंद फिरवानी है, जो शहर के काफ़ी जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं। प्रसिद्ध हैं या क्रिमिनल हैं, आपने एक समझ दिया? क्रिमिनल की संसार में थोड़े से प्रसिद्ध हैं ग्वालियर शहर में, बस ये क्रिमिनल की दुनिया में थोड़े से फेमस है। तो उनकी बहन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देना, अच्छे बुरे, ज़्यादातर बुरे कामों में भी सपोर्ट देना, जिस तरह से उनकी बहन ने बच्चों के साथ ही हरकत की है, और उसकी मामा ने अच्छा बुरा ना देखते हुए बस अपनी बहन के किए हुए इस क्राइम को मिटाते चले गए। सारे सबूत, उस बच्ची का मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, उसकी मृत्यु के बाद उसकी डायरी जला दी गई, बच्चे का शव गायब कर दिया रातों रात। इस तरह की कई सारी चीज़ें उसकी मामा ने की। कौन इन्वॉल्व हो सकता है इस तरह इस मामले में? इसके मामले में उस रात जितने भी लोग मेरे साथ हाथापाई करी गई थी, जिसमें बच्ची की मामा देवानंद फिरवानी, बच्ची की माँ रोमा फिरवानी, बच्ची की मामी वर्षा फिरवानी, बच्ची का छोटा मामा नवीन फिरवानी और बच्ची का भाई अभिरुद्र सिंह, ये 5 लोग थे जिन्होंने मेरे साथ कई सारी हाथापाई की और मुझे उस जगह से भगाया गया। आपने मुझे बताया जैसे कि आपके साथ अभी भी वो कुछ हरकत करते हैं, आपको धमकी देते हैं? हाँ, मेरे साथ अभी भी, मैं इस शहर में कहीं भी जाके अपना रूम लेके अपना रहना या काम स्टार्ट करता हूँ, तो वो मुझे ढूंढ के उस जगह को मुझे वहाँ से भी मारा पीटी करते हैं। इवन मैं अभी रिसेंटली की बात है कि मुझे एक दिन हाथापाई मेरे साथ मेरे रूम में घुस के करी गई। जब मैंने 100 नंबर पे फ़ोन लगाया तो पुलिस ने आके मेरे ही खिलाफ़ कार्रवाई करी। 100 नंबर पे वही इंसान फ़ोन लगाता है जो प्रताड़ित होता है, तो मेरी तो बात ही नहीं सुनी गई पड़ाव थाने के ज़रिए। उनकी महिला की, उन्होंने बोला महिला को प्रायोरिटी देंगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि महिलाओं को इतनी जगह दी जा रही है कि प्रशासन अच्छा और बुरा, सही और गलत भी नहीं देखा जा रहा, महिलाओं को दर्जा ऊपर दे दिया उसके ऊपर ही। मतलब कुल मिलाकर शिकायतकर्ता के रूप में वो आपकी जो पूर्व पत्नी है वो थी उसमें? हाँ, 100 नंबर पे मैंने फ़ोन करा और शिकायतकर्ता वो बन गई। 24 घंटे मैं अंदर थाने गया। जब मैं थाने से ज़मानत लेके अपने घर पहुंचा हूँ तो देखा मेरे घर पे कुछ भी सामान नहीं था। सारा सामान मेरा वो लोग ले जा चुके थे। मेरा जो जिस धंधे को करके मैं अपना जीवन यापन करता हूँ वो धंधा भी उन्होंने निरस्त कर दिया था पूरा, और मेरा थोड़ा बहुत कैश वगैरह जो भी था सब कुछ मुझे एकदम ज़मीन पर ला के खड़ा कर दिया। उसके बाद भी कंटिन्यू वो मुझे ढूंढने की कोशिश किए जा रहे हैं इस शहर में। अच्छा, मतलब आपको मारना चाहते हैं? हाँ, वो कहीं ना कहीं मुझे भी उसी तरह से गायब कर देना चाहते हैं, ताकि हाँ उन्होंने कई सारे प्रयास मेरे ऊपर दबाव बनाया ताकि मैं इस केस को उजागर ना करूं, इस चीज़ को भूल जाऊं, लेकिन ये चीज़ गलत है। उस बच्ची की आत्मा कहीं ना कहीं अंत तक लड़ते रहेंगे? मैं जब तक एक एक बूंद मेरे शरीर में जीवन है, मैं कहीं ना कहीं इसके FIR के लिए लड़ता रहूँगा। प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में इस मामले को हम लाना चाहते हैं। मिस्टर जो अक्षत हैं, उनका दुख है, उनकी दत्तक पुत्री थी, इसकी मृत्यु हुई है। वो चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, यदि इसमें कोई दोषी हो तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषी को सज़ा मिले। इस तरह की खबरों को देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को जहाँ से जहाँ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बच्ची का मामला है, ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। नमस्कार, जय हिंद।